डिगरी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुमते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण, जान न दीजो जगत में परसों पद सुखदान। बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास, आते तुम सो के तुम्हें जे अपने पास। फूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ, बिहारी दास को अवनानुगति, तुमरे चरण कमल मम्मान। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम। श्याम द्रगभ्याम हरिदासमूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तुल्यम्। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरवश तनु मनस श्री हरिदास निषद्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, श्री ललिता अवतार, रसिक शेखर, अनन्रपति, प्रेम सहेली स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व समस्त ठाकुरों के ठाकुर, अवतारी स्वरूप श्री बांके बिहारी बिहारिंजू, समस्त धामों के मुकुटमणि, लाडली लाल के प्राण जीवन, श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन, गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। समस्त आचार्य मान भावों को एकमात्र बार बार एक ही बात, सवै त्याग अनुराग भागवत। एकमात्र त्यागने का मतलब, त्याग का मतलब अनासक्त, अनुराग का मतलब प्रेम। सब में अनासक्त होके एकमात्र आसक्त श्री हरि के प्रति होना है, बस इतनी बात समझनी है।
बस पूरी भागवत जी, सभी वेद शास्त्र पुराण, दशकन की वाणी, सबका सार यही है। इसी को समझने में और मन को इस स्थिति में दृढ़ करने में पूरे जीवन सत्संग, भजन और अनेक साधनों में रत होना होता है। जब जाके आखिर नाम के और धाम के और कृपा के आश्रय से वो स्थिति प्रकट होती है। केवल और केवल कृपा साध्य है। नाम धाम कृपा सत्संग, ये जिनको आश्रय मिला है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, एकमात्र समस्त विपत्तियों का विनाश करने वाला हरि का स्मरण है। हरि के स्वरूप को जैसे भी आपने समझा हो वो अच्छा ही अच्छा है। जिस स्वरूप की झांकी चिंतन परंपरागत तुमको प्राप्त हुआ है, उसी में दृढ़ हो जाइए। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ हैं, आप वहीं दृढ़ हो जाइए। ये तो एक असीम, एक सर्वोपर प्रेम प्राप्त करने के लिए सर्वोपर कृपा है कि वृंदावनी नित्य सुख किसी बड़भागी को प्राप्त हो जाए। इन नित्य महापुरुषों की कृपा से, सहचरियों की कृपा से। ये तो ये सहचरी कृपा करती हैं और के स्वयं वृंदावन जी तभी लाडली लाल के श्री चरणों में आसक्ति हो सकती है, सहचरियों की कृपा से। गुरु रूप में है, संत रूप में है वो सहचरियां। आशा जाकी जहां बसी, कहां ताही को बास। समस्त रश्मय ग्रंथ अथवा सिद्धांत में ग्रंथ, सबका एक कि आशा जाकी जहां बसी। चाहे श्री गीता जी हैं, भागवत जी हैं, चाहे जो भी ग्रंथ हैं, जिसकी जहां आशा है वही उसका स्वरूप है। भगवत ऋषिदेव महाराज के वही उसका स्वरूप है। आशा जाकी जहां बसी, हाँ ताही को बास। बास का मतलब वही चीज मिलेगी उसको। तत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनकी अंतःकरण के अनुरूप होती है। अर्थात श्रद्धामयोयम परसो यूय श्रद्धा स एव सः। जिनकी जैसी श्रद्धा होती है वही उनका वो स्वरूप माना जाता है। जहां है, जैसी है, कमजोर है तो कमजोर स्वरूप है, और जहां है सहचरी भाव की श्रद्धा है तो सहचरी भाव, दास भाव की, सखा भाव की। श्रद्धामयोयम प्रसो यूय श्रद्धा स एव सः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहर्षयतीन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मुचिराद गच्छति। भगवान कहते हैं श्रद्धावान को ही, आप बार बार श्रवण करते रहते हैं, श्रद्धावान को ही मूल ज्ञान प्राप्त होता है। संतों के श्री चरणों में, गुरुओं के श्री चरणों में श्रद्धा है। अहम भाव तभी नष्ट होता है जब गुरुओं के चरणों का आश्रय श्रद्धा पूर्वक संत गुरु चरण आश्रय लेंगे। नहीं तो ये अहम भाव बड़े ऊंचे से गिरा देता है। अहम भाव बहुत खतरनाक, बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति से भी गिरा देता है अहम भाव। सुने अहंकार भला न भैया,
अरे भैया अहंकार अच्छी बात नहीं है, अहंकार मत। हम काय बात का अहंकार करें? हम लायक क्या हैं? किसी लायक ही नहीं हो। और ये अहंकार, ये माया का प्रधान जो है हितैषी यानी साथी है, माया का प्रधान स्वरूप है अहंकार। अहम, अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार, अहम माने मैं करता हूं, उसको कहते हैं अहंकार। जो स्वयं अपने आप में कर्ता बनता है कि मैं ये करता हूं, ये करता हूं, प्रभु और गुरुओं का आश्रय नहीं, मेरे बिहार जी की कृपा से बानिक बनाए, मेरे स्वामी जी की कृपा से, ये नहीं मैं अहंकार, ये इसी को तो छोड़ना है। अभिमान, अभिमान, अभिमाने विशेष, मान सम्मान, विशेष सम्मान चाहने की भावना, वो अभिमान है। बातें करिए अहंकार और अभिमान। आशा जाकी जहां बसी, कहां ताही को बास। अभी आशा को ढूंढते रहना है बिहारी दास। मन खोजत मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान। बिहारी दास जैसो लहे तैसो ले पहचान, जैसो चाहे तैसो ले पहचान। हो जाओ, ये आशा कहाँ जमी पड़ी है और बिहारी जी के चरणों में कितने प्रतिशत है, खोजो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लग रहा है। मन कहां से लग जाएगा? पुराना अभ्यास है। आशा और कहीं बैठी है, मन और कहीं चिपका बैठा है, मन कैसे? फिर भी गुरुओं के बताए हुए रास्ते को, मन लगे न लगे तुम नाम जाप करो। बड़ों की आज्ञा का पालन एक बार तो कर लो। अनेक बार जन कौन कौन की आज्ञा मानी है, इस मन की आज्ञा मानते रहे हैं, उसके कारण दुर्गति। एक बार तो जीवन को लगा लो, उनको बिहारी बिहारन और संसार के भी सारे सुख रूख में मिल जाएंगे, बिहारी बिहारन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाए, सब कुछ सुख। मान लीजिए बिहारी बिहारन नहीं चाहिए तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तुम नाम जाप तो करो, जो चाहोगे। सर्व विपद विमोक्षणम, श्रीहरिदास नाम रुच, श्रीहरिदास नाम रुच सुचे, श्रीहरिदास नाम लिए जाए दुख दोष मुझे। दुख दोषों को तो तुम भगाना ही चाह रहे हो तो श्रीहरिदास नाम जाप करो। प्रेम चाहो, श्रीहरिदास गाऊं, श्रीहरिदास गाऊं, श्रीहरिदास गाय गाय विपुल प्रेम पाऊं, तो श्रीहरिदास नाम जाप करो। जो चाहते हो वही मिल जाएगा ना, सब मिल जाएगा जो चाहोगे, लेकिन तुम नाम जाप करो। तुम प्रिया प्रीतम को नहीं चाह रहे, हम सुख चाहना है, तो सुख नाम जाप से मिलेगा कि हमारे पास तो बहुत सुख है। ये सुख तुम्हारे पास प्रारब्ध के अनुसार आया है और इस सुख में तुम डूबोगे, अनर्थ करोगे, फिर दुख का कारण बन जाएगा यही। और इन सुखों के बीच में या जैसे दुखी हैं सुखी हैं, जैसी तुम नाम जाप करोगे ना, इसी जन्म में सुखों के ढेर लग जाएंगे और प्रिय प्रीतम भी मिलेंगे। बात यहां है, सुखों के ढेर क्या? सुखों के ढेर ये है कि नाम जापी के पास महाशांति होती है। कितना भी वैभव हो संसार का, अगर शांति नहीं है तो फिर क्या सुख है? नाम जापी के पास एकमात्र प्रभु के चिंतन मनन नाम जापी आधार है। उसके पास इतनी महाशांति होती है, उसकी ऐसी शांति का प्रभाव कोई जिसके पास चला जाए तो दृष्टिपात करते उसको शांति मिल जाती है। अनुभव की बात है।
क्योंकि शांति चारों तरफ बिखर रही है उसके पास। और कहाँ है? अशांत से कुतः सुखम, अशांत जहां है तो वहां सुख कहाँ है? शांति ने शाश्वत शांति अधिगच्छति कौन्ते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। ये अर्जुन सत्य समझ लेना, मेरी भक्त का नाश नहीं होता है कि परम भवती धर्मात्मा अनन्य भाव और भजन की कृपा से उसको महाशांति प्राप्त होती है। यही है, इस भजन में ही प्रभु की अनन्य शरणागति में शांति है। और कहां ढूंढ रहे हो भाई? दुख ही पल्ले पड़ेगा, सुख की खोज में निकले हो दुख मिलेगा। अगर प्रभु के चरणों को नहीं पकड़ा, आशा को खोजिए। तो मन खोजत मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान। भक्ति चाह रहे हो, मुक्ति चाह रहे हो, प्रेम चाह रहे हो, ब्रह्म बोध चाह रहे हो, क्या रहे हो, वही तुमको मिल जाएगा। ध्यारिदा चे सोच है ते सोले पहचान। तुमके हृदय में सबको सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है, श्रद्धाहीन है, उनको नहीं मिलता कुछ भी, उनको नरक मिलता है। मिलता जरूर है, नरक मिलता है। श्रद्धाहीन है और कर्महीन है। तो आशा को टटोलो, हमारी आशा कहां है? तुम्हारा वहीं वास होगा। मरते टाइम तुम्हारी आशा गई, अरे मेरा ऐसा प्यारा कुत्ता, कुत्ता में कैसा बढ़िया कुत्ता है, अब इसको छोड़ के मरते अंत मता स्तोगता। इसलिए सावधान। क्या होगा जी? उसको कुत्ता की योनि प्राप्त होगी निश्चित। अंत समय पे अगर कुत्ता का चिंतन रह गया अंतिम श्वास में, तो निश्चित उसको कुत्ता की योनि की भजन भी किया है जी। भजन करने के बाद भी, भजन करने के बाद भी अगर अंतिम श्वास में चिंतन कुत्ता का रह गया तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। ये तो फिर दुर्गति होगी। कि दुर्गति नहीं होती, नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान गारंटी ले रहे हैं। कैसे? कि तुमने कुत्ते में ममता करके अपना सही सही काम नहीं बना पाया, लेकिन जो भजन साधना तुमने जो की है, जो अभ्यास जितना किया है, अधकचरा अभ्यास, तो वो कुत्ता की योनि मिलने के बाद भी संतों के पास ही बैठेगा, उनके चरणों में लौटेगा, अपने गिड़गिड़ाएगा। शरीर तो मिला ही मिला, सब समझ नहीं पाएंगे, कोई भगा देगा, कोई प्यार भी करेगा, और संतों के पास टुकड़ा खाएगा तो फिर प्रायश्चित हो जाएगा, वृंदावन की रज में लौटेगा। संतों के भक्तों के टुकड़ा खाते खाते प्रायश्चित होगा और पछताएगा, फिर अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। जन्मों का चक्कर पाड़ लिया उसने कुत्ते में ममता करके। प्राप्ति तो होगी निश्चित, नवी भक्ता प्रणश्यति, प्रभु गारंटी ले रहे हैं। लेकिन इस आशा को बदल दो ना। आशा तुमने कुत्ते में लगा ली, आसक्ति कुत्ते में, मेरा कुत्ता। इसी जगह पे इतना ही मन देखो, जीव के साथ कैसा धोखा और कैसा आनंद है। उतने ही समय में उतना ही मन अगर प्रभु में, तो प्रभु स्वरूप ही हो जाओगे। विषय यह है, मतलब कितना सच्चा आनंद कि अगर इस मन को कुत्ता में लगा दिया, कुत्ता बन जाओगे, और इस मन को प्रभु में लगा दिया तो प्रभु स्वरूप ही बन जाओगे। ये बात कौन की रही? अपनी रही। प्रभु में लगाने के लिए प्रभु के अनुयायी संत जनों का संग, भजन, साधना
तब ही प्रभु याद आते हैं। नहीं, कुत्ता तो बहुत जन्म में पालते चले आए हैं। कुत्ता जैसा जीवन तो इसका रहा ही है, चाट का वृत्ति, कभी मकान में मन, कभी पैसा में मन, कभी किसी शरीर में मन, ये नाना पर ये कुत्ता ही तो मानो, ये सब कुत्तापन ही तो है। कुत्ता जैसे पातर चाट न स्वान अघाए, और मन की भूख नेक नहीं जाए। या कि मन की भूख की पूर्ति नहीं भई, या में सुख वहां में सुख पा में सुख, और पूर्ति ऐसे होगी नहीं, न कभी जन्म जन्मांतर जो सुख की कामना, जो लालसा जो कर रहे हैं भैया, उससे हजारों गुना सुख पहले मिल चुके हैं, लेकिन उनसे तृप्ति नहीं भई। शरीर छूटने के बाद वो सब याद भूल जाते हैं। फिर वही मांग, एक बार स्वामी गुणगान, एक बार अपने मन को कड़ाई से रोक के सद्बुद्धि के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा, कृपा साथ तो है ही, एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भरम मिट जाए। आचार्य चरण हमको बार बार बताते हैं भैया, एक बार स्वामी जी महाराज का भजन कर लो इस जन्म में, एक क्षण का पता नहीं है कि दोबारा श्वास आएगी कि नहीं आई। बहुतों को देखा है, आए कहीं से तुरंत। श्री हरदास हरदास सेवा संस्थान में एक बाबा थे, तख्त पे बैठे 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 सबसे कही, भैया मेरी तो तबीयत खराब है रही है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, और भाई मेरे कोई अपराध हो का, उसे कोई भला बुरा कहा, मुझे माफ करना भाई, अब मेरी स्थिति ऐसी लग रही है, अब जाऊंगा। सबको हाथ जोड़ के श्री हरदास करी और आसन पर बैठ गए। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, चले गए। कोई पता थोड़ी पड़ता है, पता नहीं पड़ता है, लेकिन परम बड़ भागी हैं, श्री हरदास नाम जाप करते हुए गए। धन्य है। ऐसे ही दल्लान बाग में श्री आनंदास जी महाराज, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास उछल उछल के बोलते बोलते चले। और ऐसे ही शरीर की माता जी, ये नहीं कि पीठ पाछे, सामने साखी बोली हैं, हे लाडली अब ना ये दुख सहन है रो, अब तो ले लो। हमको भी बड़ा उनकी इतना दुख, बड़ी पीड़ा हो रही है हमको भी बहुत। और मन की मैया नाम जाप करो, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। साखी बोली हैं और नाम जाप किया है, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी। मन की नाम जाप कर दो, स्थिति कुछ और तरह की देख रही। कुंज बिहारी श्री हरदास कहते कहते और ऐसे किए से श्री हरदास, ऐसा शरीर छूटना बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे एक बाबा पंसरी वाले बाबा, ये नहीं है कि कोई ऐसे कहे कि ये जो कृपा होती है ना सब कुछ संभव है। अब जब हमारी आंखों के आगे हमने देखा, शरीर की माताजी को देखा और उस पंसरी वाले बाबा को देखा, हमारे हाथों में गोदी नहीं, उनके प्राण छूटे ऐसे मानो। तो हमारे सामने नाम लेते लेते, तो ये नहीं है कि भाई पहले ही ऋषि मुनि लेते थे बहुत समय। ये जब कृपा होती है, उनके आश्रय आज भी हैं वो। ये वृंदावन धाम है, ये ब्रजमंडल है,
यहां अथवा यहां के अनुयायी कहीं भी रहते हो, उनकी ऐसी स्थिति हो सकती है, किन्हीं की भी, ये नहीं है, लेकिन ये उनकी कृपा से ही बनती है ऐसी स्थिति। संत सेवा में मन, किसी से राग द्वेष नहीं, अपने इष्ट के चरणार बिंदों में मन, तब इसका परिणाम ऐसा मीठा मिलता है। प्रभु अपने आप अपने जन को संभालते हैं किसी न किसी रूप में। वो बाबा बेचारे अनाथ शरीर के जा रहे थे, वो तो वृंदावन धाम को छोड़ के सहज ही इस दास को प्रेरणा की बिहार जी महाराज ने। पहुंच गए, वहां भीड़ लग रही, बाबा कहाँ जा रहे हो? श्यामदास जी, हमारे बहुत ऐसे असाध्य रोग है, कैंसर है, यहाँ कोई राखने वाला नहीं है, वृंदावन वास ही करना चाह रहे थे। रोजाना नाच नाच के परिक्रमा लगाते थे रात में 4 बजे। एक सिद्ध कोटि के थे, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। रोग ऐसा भयंकर, असाध्य रोग, कैंसर, कोई राखने को तैयार नहीं, रात भर घर घर करें। रामदास रो रहे। मैंने कि आप वृंदावन में रहना चाह रहे हो? कि हाँ, मेरी मृत्यु वृंदावन में ही होनी चाहिए थी, लेकिन कोई राखने को तैयार नहीं है। मैंने कि बाबा, ये इस दास के यहाँ चल सकते हो आप? कि नहीं, आपका नया आश्रम, 2014 की बात है, नया आश्रम अभी अभी बनाए रामदास, वहाँ मेरी मृत्यु होगी, सब यूँ कहेंगे नया आश्रम बनाए पहले। मैंने कि ये तो आश्रम के भाग्य सुधर जाएंगे बाबा, आप जैसे संत अगर वहाँ। अरे नहीं, आपके विचार। मैंने बिल्कुल बाबा, मैं फिर उनको जबरदस्ती ले आया वहां से। मैंने आपकी इच्छा है ना वृंदावन की? हाँ। तो मैंने कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं है, वैसे हम आपको लेके ही चलेंगे। निम्बार के संत थे, बड़े भजनानंदी, अपने थे, सब अपने। उनको ले आए, बहुत बोले, अरे बाबा, मरे हुए सर्प को गले में डाल रहे हो। मैंने कि बिहार जी महाराज की प्रेरणा ही जब हम यहाँ आए हैं, नहीं हमको कोई बुलाने थोड़े गया है। इस बाबा की भजन साधना वो हमको खींच लाई, प्रिया प्रीतम के गुण गाए, वो खींच ले हम। अब ये 2-4 दिन जब तक इनका मन लगे, जैसे ही ले आए तो कथा लंबी है। आखिरकार 5 दिन उनकी दवाई भी कराई, पर फायदा तो मतलब नहीं, कैंसर का रोग था। 5वें दिन यहाँ तख्त पे आसन लगा दिया, मैंने अपना आसन हटा लिया। मैंने इसी तख्त पे आप आराम करो, यहाँ मैं अपना आसन ऊपर लगा लूँ। तो इसी पर यहीं सत्संग सुना करें, सत्संग होता था। क्योंकि पहले जो पुराने आश्रम में यहीं सत्संग होता था पहले से ही, तो सत्संग सुना करें। तो सत्संग में रज की बात आया करे कि रज तो भाई 5 बजे निकल के और अपने एक अचला से, और एक जाड़े के टाइम था, और कुछ सौल सी लेके और जमुना जी की तरफ निकल पड़ी, जो कि मैं 4:30 बजे आया था, लेकिन उसके बाद ही यहाँ से निकल गए। और 5 बजे या 6 बजे हो सकता है चले गए निकल के, और कपड़ा को संभाल के कैसे गए पता नहीं, हल्के से अंधेरे में कोई पकड़ा था ना। मैं आया कोई 6:30 बजे। मैंने कि बाबा देखो क्या डर है। रात में 2 बार आया, दो बार ठीक थे, एक बार सो रहे, एक बार जग रहे, फिर सुला के गया। मैंने सो जा, फिर जो है सुबह 6:30 बजे या कै बज रहे थे न जाने, लेट आया। बाबा वहाँ ने, मुझे चिंता हुई, नहीं बाबा कहाँ चले गया। मैंने कि जमुना जी की तरफ जाऊं, तो जमुना जी की तरफ, मैंने कि जमुना जी तो नहीं गए, कैसे? मैंने बीमार आदमी का पता नहीं है, वो अपने जीने से झिक जाता है, कई बार तृप्त हो जाता है, कब जीना नहीं, ऐसी स्थिति थी।
कोई राखने को तैयार नहीं, और वृंदावन से बाहर जाना चाहते नहीं, यहीं प्राण छूटे। मैंने न जाने जमुना जी में कूद के न मर जाए। गया, रास्ते में बैठे लता के नीचे, नहीं बाबा यहाँ बैठे हैं आप और आप गिर पड़े कि आपके मुख में रज लग रही है। श्यामदास तुम सत्संग में बताते हैं ना कि अगर मृत्यु के समय पर रज चली जाए तो निश्चित ही बिहारी बिहारन प्राप्त हो जाते हैं। मैंने कि हाँ बात ठीक है, बड़ों ने लिखा है और कहते हैं बड़े गुरुजन, आप सत्संग में बताते, वो मेरे हृदय में उतर गई। मुझे आज पधारना है ना, मैं जमुना जी पे जा रहा हूँ, कौन कष्ट करेगा, कौन ले जाएगा, या तो जमुना जी किनारे बैठूंगा, अभी थोड़ी देर में पधारना है मुझे, मतलब थोड़ी देर मुझे पधारना है, निश्चित फाइनल। मैंने कि हाँ हाँ बाबा, मैंने कि वैसे ही कह रहे हैं। मैंने कि हाँ हाँ आप चिंता मत करो, नहीं मैं आश्रम में नहीं पधारूंगा, नया आश्रम बनाया, अभी रंग रोगन भी नहीं हुआ है। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो। मैं उनको फिर वापस ले आया जब रास्ते में से, उनके दुपट्टा को मुख में, मैंने कि ये मुख में गिर गए कि गिरा नहीं हूं, मैंने रज खा ली है, खूब खूब रज खाई है। मैंने कि अब पधारना तो है, अब रज खा लो। अरे मैंने कि आपने कमाल कर दिया, पूरा रज से मुख हो रहा। अब रास्ता में पकड़ के आ रहा हूं तो उनका शरीर का सत छूट गया। उनको फिर मैं गोद में, अरे मैंने बाबा ऐसे के समझा जी मुंह पे सधा नहीं जा रहा है। मैंने की नाम जाप करो तुम। कुर्सी मंगाई, मैंने कुर्सी लाओ जल्द कुर्सी। फिर गैया बनती थी, वहाँ गैया खोल के दूसरी जगह बंद की। मैंने की खाट मंगाई, मैंने की यहाँ आराम करो। अब स्थिति उनकी गंभीर है, डॉक्टर बुलाया आयुर्वेदिक। पहले उस समय 1000 का नोट चलता था, 1000 रुपये दे के। मैंने कि जल्दी वैद्य को बुलाओ और उनको कुछ आराम हो जाए, स्थिति है। वो वहाँ वैद्य के पास पहुंचा है, वो बोल मैं ऐसी स्थिति में दवाई नहीं दूंगा। और यहाँ वो हम बाबा नाम जाप करो, नाम जाप करो। कभी तो राधा नाम जाप करें और कभी श्री हरिदास नाम जाप करें, और जाप करते करते और हंसते हंसते, जी नहीं मतलब जो नहीं कि हम कह रहे केवल हंसते हंसते हंसते, और उन्होंने प्राण छोड़ दी हंसते हंसते। कोई दुखी, ऐसे मानो कि बिल्कुल कोई रोग है ही नहीं इनका, ये हमारी गोदी में। मन की इतना हम, मन की नाम जाप और कुछ सोचो मत, ये नाम ही साथी है, बिहारी बिहारी नहीं, यही साथी है। प्राण छोड़, चारों तरफ से सभी संत जन मिलके, मन की इनका वृंदावन वास के केवल 5 दिन यहाँ रहे, 5-6 दिन हो गए। तो आशा जाकी जहां बसी, उनकी आशा वृंदावन धाम में थी, बाहर कौन ले जाने वाला है। प्रेरणा करके उनके भजन साधना वृंदावन धाम ने दास को, वो घुमाने वाले हैं ना। हम कैसे पहुंच जाते, हमारी क्या सामर्थ्य थी, और कैसे रख लेते, हमारे मन में कुभाव भी हो सकता था। उन्होंने भाव बनाया कृपा करके, वो भाव बनाने वाले भी वही हैं, उन्होंने भाव बनाया। उनकी भजन साधना का प्रताप, आखिर उनको वृंदावन वास मिल गया, बड़ी संतुष्टि मिली, बहुत शांति संतुष्टि मिली हमको। उनके हे बिहार जी महाराज, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। एक साधु बेचारे रो रहे थे जाने के लिए कि वृंदावन से बाहर उनकी शरीर की कोई संबंधित बहन या कोई लड़की कोई रहती थी। पूर्व में जो है ग्रस्त में थे, बाद में व्रत हो गए, बहुत अच्छे संत थे। तो खोज करके यहाँ सब वहां पहुंचा रहे थे। उनका भी कहना ठीक था, उन्होंने काफी सेवा करी, लेकिन वो एकदम हिल गए सब लोग। इनके कैंसर है, हमारे यहाँ पधारेंगे तो यूं होगा, कोई यूं कहेगा, ये तमाम। तो मैंने कि नहीं, जैसा हो हम भुगतेंगे, हम रखेंगे। तो बिहार जी ने प्रेरणा करी,
तो आखिर उनका वृंदावन वास हो गया, हमको सब कुछ मिल गया, उनका वृंदावन वास। तो ये आशा के ऊपर बात, उनकी आशा वृंदावन चंजू में ही दृढ़, और रो रहे थे। उनकी कमाल है, रो रहे हैं कि मुझे वृंदावन से जाना। नहीं बाबा चिंता मत करो, आप नहीं जाओगे, लेकिन पक्के होके रहो कि मुझे रहना है, दास के यहाँ चलो। आगे आशा जाकी जहां बसी, तहां ताही को बास। उसका बास वही निश्चित होता जिसकी आशा जहां है। गेही होई विरक्त के स्वामी के दास। चाहे वो गृहस्थी हो या कोई विरक्त हो, चाहे स्वामी हो चाहे कोई दास हो, महात्म सब कहवे को। कैसी बढ़िया बात कही है। ये केवल कहने भर का महात्म है कि ये विरक्त है, कि ये ग्रस्त है, कि ये स्वामी है, कि ये दास है। मन की स्थिति क्या है? पैंट पहनने वाले को भी प्रभु मिल सकते हैं, उनकी मन की स्थिति चाहिए। गृहस्थ में बच्चों के साथ रहने वाले को भी प्रभु मिल सकते हैं, मन की स्थिति क्या है? लंगोटी लगाने वाले, दूब का रस पीने वाले कौन? दुर्वासा जी महाराज। बलकल की लंगोटी, दूब का रस, ऐसे महाबैरागी त्यागी। और गृहस्थ में जिनकी 100 रानियां। लेकिन आखिर प्रभु ने भी उसी का पक्ष लिया, अम्बरीश जी महाराज का, और दुर्वासा जी को नीचा देखना पड़ा। दुर्वासा जी महाराज कोई मामूली तपस्या करने वाले नहीं, तो एक बार बैठ जाने कितने 1000 वर्ष की तपस्या प्रारंभ। लेकिन महादीनता, हे प्यारे आपके अलावा मुझे राजा मत मान लेना, मैं तो आपका एक दासानुदास हूं, चक्रवर्ती सम्राट। बात ग्रस्त की, व्रक्त की, स्वामी की, दास की नहीं है, बात आशा की है। हमारा मन कहां टिका हुआ है, कितने परसेंट कहां है? मन को खोजो भैया, मन को खोजो, फिर प्रभु से प्रार्थना करो। हे प्यारे, आंसू बहा के अगर गर्ज है वही प्रार्थना कर सकता है। आंसू बहा बहा के, हे मेरे प्यारे प्रीतम, नकलीपन को छोड़ दो। जैसे हो तुम, वैसे जहां भी हो, जैसे भी हो। ये नकलीपन है ना, हम दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ, ये हमारे लिए बड़ा दुश्मन है, खतरनाक है। एकदम स्पष्ट प्यारे, भला बुरा ऐसा हूं आपके सामने, आप कृपा करके मेरा उद्धार कर दीजिए, अपने चरणों में मन को लगा लीजिए, मैं ऐसा हूं। अरे किसी के सामने न रो तो प्रभु से तो अपने अवगुणों को रो दो। प्यारे आपको मालूम ही है मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, लेकिन आप पतित पावन हो, मैं पतित हूं। मैं पतित हूं, आप पतित पावन हो। आप सर्व सामर्थ्यवान हो, मैं बेसामर्थ्य हूं। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। मुझे उबार लो, अपनों कर काहे बोराओ। अपना बना ही लिया है गुरु जी के माध्यम से, तो प्यारे अब मुझे अपनी माया से बचा लो। ये प्रार्थना रो रो के प्रार्थना करनी चाहिए, एकांत में। प्रभु रीझ जाते, अनंत जन्म की भूल को फिर छिन में डालें। ये लाडली लाल स्वामी जी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। हम जैसे अधमों को अपनी चरण शरण में ले लिया, इनसे बड़ा दयालु कौन हो? गेही होई विरक्त के स्वामी के दास। विरक्त भी महावंदनीय है। विरक्तों की ही कृपा से ग्रस्तों को प्राप्त होता है जो कुछ हो। लेकिन महाराज बोले, वस्तु की प्राप्ति में जो को सांचो सन्मुख भयो दीनो नित्य दया। वस्तु की प्राप्ति में उन्हीं को वस्तु प्राप्ति होगी, केवल भेष से नहीं, आवेश से।
आवेश होना चाहिए हमको इष्ट का। भेष जैसा भी हो, भेष बंद नहीं है, लेकिन भेष जैसा भी हो, जैसे स्वरूप में तुमको विरक्त भेष, महाकृपा। गृहस्थ में भजन करते हो, बहुत कृपा। जैसे जहां हो, जिस तरीके से, लेकिन मुख्य में हमारा आवेश बनना चाहिए, हे मेरे बिहारी बिहारन, हे मेरे स्वामी जी। हमेशा यही, अपने अहम भाव की कहीं बात नहीं आए, मैं नहीं। कोई भी कार्य, कोई भी सेवा, उसके बीच में बिहार जी का नाम ले लो। हम वहां जा रहे हैं, देखो बिहार जी कृपा से विचार किया है, बढ़िया भाई, वो कार्य करना है। देखो बिहार जी क्या करते हैं, वो अपने आप बोझ। इतना कहने में क्या जोर पड़ रहा है भैया, बिहार जी बीच में आ गए तो अच्छा ही अच्छा होगा, जो चाहेंगे अच्छा ही होगा। प्रत्येक क्रिया में, सब में। एक हमने देखे जन्मभूमि में एक भगत जी थे, हाँ, राधा जी की कृपा से ये अच्छा ही हो, हमेशा वो वही शब्द निकलता उनका। हाँ, प्रिया जी की कृपा से हमको बड़ा अच्छा लगता। देखो मैं हमेशा कृपा मनाना, जीवन भर उनकी आदत देखी हमने, कैसा सुंदर अभ्यास। कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रिया जी की कृपा जरूर लिया हमें। तो आप भी प्रिया जी की कृपा, स्वामी जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा, इसको ले। अहम भाव साथ के साथ नष्ट होता रहता है। अहंकार का बल नहीं चलेगा, माया का बल नहीं चलेगा। माया का तो बल जब चलता है, जब स्वयं ही जो है कर्ता बनते हैं। मैं बीच में इष्ट को नहीं लेते, तो माया आ जाती है बीच में। बीच में इष्ट को नहीं लेोगे तो बीच में माया आ जाएगी, वो खाली जगह मिल गई उसको। अगर बीच में इष्ट को लेके रखोगे तो माया की हिम्मत नहीं कि माया आ जाए बीच में, अहंकार आ जाए। विषय यह है। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिदास।